स्टेटस को है। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, अतर काज़मी साहब का ख्याल है कि इट वाज अ नॉन स्टार्टर फ्रॉम द बिगनिंग और अभी भी वो कहते हैं कि इसमें से निकलना कुछ नहीं है और उनका ये ख्याल है कि बेसूद है मुज़ाकरात और पीटीआई भी नहीं चाहेगी कि वो मुज़ाकरात जारी रखे, क्योंकि ये जिस तरह उन्होंने बात की कि आप लोगों के पास एक रीज़न मिल जाएगी इंटरनेशनल प्रेशर को ऑफसेट करने के लिए कि जी देखिए हमने पॉलिटिकली एंगेज किया हुआ है। ज़मीर साहब, बात यह है कि बच्चर साहब ने बात की, अतर काज़मी साहब ने बात की। बसद एहतराम मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हुकूमत ने तो दावत दी थी तमाम तरह इस मुज़ाकराती अमल में या इसका हिस्सा बनने की, तो आया कौन? कमेटी किसने बनाई? पीटीआई ने बनाई। और पीटीआई ने जब कमेटी बनाई तो रजामंदी जाहिर की कि मुज़ाकरात करने हैं। रैशनली अगर आप चीज़ों को देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये 2-4 दिन से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। जब 42 दिन हमने इंतज़ार किया कि इन राइटिंग डिमांड्स दे दें तो 42 दिन डिमांड्स नहीं आई। अल्लाह अल्लाह करके इन राइटिंग जो है वो इन्होंने TORs दी और डिमांड्स इन राइटिंग फाइनली प्रेजेंट कर दी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हल्फन और उस कमेटी के अंदर की बात है और उसके बाद भी कई मीडिया चैनल्स में जाके उस कमेटी के स्पोक्स पर्सन जो हैं, जो अपोजिशन की कमेटी है, साहिबजादा हामिद रजा साहब, उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा कि 7 वर्किंग डेज का डिसाइड हुआ। अब आखिरी जिस दिन मीटिंग हुई थी वो 17 तारीख थी। 7 वर्किंग डेज कंप्लीट होते हैं आपके 27 तारीख को, तो 28 को तो मीटिंग रख ली है। आई फेल टू फैदम, और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये किस बात की जल्दी है इनको, या अब इन्होंने जो तर्ज़े मुज़ाकरात शुरू किया है, ये कहते हैं जी पहले आप अनाउंस करें कि आप बनाएंगे तो फिर बैठेंगे, तो देन बैठने का फिर फ़ायदा ही नहीं है। इस तरह तो मुज़ाकरात के किसी अमल में या उस अमल का हिस्सा नहीं बना जा सकता। ऑफ कोर्स जो अतर काज़मी साहब ने कहा है तो ऑफ़र करना ये हमारा काम है, हुकूमत वक्त हम हैं। ये कह देना तो बड़ा आसान बात है। वो तो फेडरल गवर्नमेंट को ही उन्होंने कहा, उन्होंने कौन सा एस्टैब्लिशमेंट को कहा कि आप कमीशन बना के दें? यह एस्टैब्लिशमेंट कौन सा कमीशन बना सकती है? मुझे ये बात समझ नहीं आई। और एस्टैब्लिशमेंट के साथ या सीनियर लीडरशिप जो मिलिट्री की थी उसके साथ जो मुलाकात हुई, मैं ये आपको अर्ज कर रहा हूँ कि इस तमाम तर प्रोसेस में एक मुलाकात हुई सिक्योरिटी हवाले से, जिसको बढ़ा चढ़ा के बताया भी गया और वहाँ से फिर उसकी क्लैरिफिकेशन भी आ गई। और वहाँ से जब क्लैरिफिकेशन आई कि सियासी मामला डिस्कस नहीं हुए, और फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने वज़ीर आज़म साहब को भी इस तमाम तर मुलाकात के खदोखाल बयान किए। सो जब ये तमाम तर चीज़ें हो गई और पसे पर्दा तो कोई चीज़ चल नहीं रही, अगर पसे पर्दा चल रही होती या अगर पसे पर्दा की ही बात होती तो इस हुकूमती मुज़ाकराती टीम को एक शो पीस के तौर पे इस्तेमाल करके या जाहिर करके पीछे से कोई मुज़ाकरात होते तो असल इदराक अब हो चुका, क्योंकि पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे। और अगर वाक़तन पसे पर्दा मुज़ाकरात चल रहे होते तो पीटीआई शायद इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बनती। पहले दिन से ही इनकी नीयत में खोट था। ये 2-3 दिन इंतज़ार नहीं किया जा सकता। ये अवाम को भी देखना चाहिए कि 28 तारीख आज तकरीबन 25 तारीख होगी और 3 दिन रह चुके हैं या 4 दिन का जो टाइम है। ये तमाम 7 जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे हैव टू गेट बैक टू अस। एक लीगल ओपिनियन फॉर्म होना है। हम अपना एक व्यू जो फॉर्म कर रहे हैं सब कमेटी के थ्रू, हम बड़े क्लोज पहुंच चुके हैं उस तमाम तर मामले में, और वहां पे आमने सामने बैठेंगे तो बात हो जाएगी। ये कैसे मुज़ाकरात का तरीका हुआ कि अकील मलिक के कमीशन बनाया जाएगा? देखिए, कंसिडरेशन तमाम तर पॉइंट्स पे है। ये कह देना कि इन्होंने अभी तक ऐलान नहीं किया और ये पहले ऐलान करें तो फिर बैठे। मैं तो बरमला कह चुका हूं कि जो कंसेंसस के साथ यूनानिमस या बाय मेजॉरिटी ये तमाम तर मामले पे एक बनेगा या 2 बनेंगे या दोनों नहीं बनेंगे या दोनों बन जाएंगे, इस तमाम तर मामले पे हमारी खासी बहस जो है सब कमेटी की चल रही है और काफ़ी हद तक हम उसके करीब ही पहुंच चुके हैं। दीगर कुछ सियासी जमातों के जो लीडरान हैं उनकी कंसल्टेशन जारी है, वो अपना एक लीगल व्यू फॉर्म करेंगे एंड फाइनली वी विल डिसाइड। तो 28 तारीख में तो कोई इतना टाइम नहीं था, लेकिन ये इनकी नीयत पे जो है वो शक होता है कि जिस तरह इन्होंने मुज़ाकराती पूरे अमल को बीच रास्ते छोड़ दिया, तो दे वर नेवर इन फेवर ऑफ टॉक्स एनीवे टू बिगिन विद। प्रेशर बी माउंटेड टिल 8 फरवरी। ज़मीर साहब, ये शिफ्ट नहीं है, ये एक डिलिबरेट यू टर्न है। उसी तसलसल में जिस तरह खान साहब ने पहले भी कई यू टर्न्स लिए, अपनी की भी बातों पे यू टर्न्स लिए,
दिस इज़ येट अगेन अनदर यू टर्न। जहाँ तक बात काज़मी साहब ने की, तो मैं ये ज़रूर आपको कह सकता हूँ कि कोई लिस्ट कहीं प्रिपेयर नहीं हुई थी जर्नलिस्ट के हवाले से। एंड आई थिंक वर्किंग जर्नलिस्ट जितने भी हैं दे शुड एक्चुअली फील थ्रेटन्ड। ये पीका एक्ट के हवाले से थोड़ा सा इन्होंने अगर उस तरफ इशारा किया है, तो उसमें किसी जर्नलिस्ट को तो टारगेट नहीं किया गया या ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट को टारगेट नहीं किया गया। फेक न्यूज़, फॉल्स न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन को एड्रेस जरूर किया गया है। सही। वेल इफ इट्स बेस्ड ऑन अ फैक्चुअल तमाम तर चीज़ पे, तो बिल्कुल उस पे करें। आई मीन इफ इट्स समथिंग कि जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जिस तरह की AI जनरेटेड वीडियोस बनाई गई हैं, अगर उनको आगे फिर रीट्वीट करें और फिर फॉरवर्ड करें, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि ये बात दुरुस्त नहीं है। या किसी और की करें, इवन इमरान खान साहब की भी बना के करें। अगर वो कंप्लेनेंट बनना चाहते हैं तो बिल्कुल बने, उनके लिए भी ये कानून होगा। इस कानून से वो भी इस्तिफादा हो सकते हैं, मुस्तफीद हो सकते हैं, इस्तिफादा उठा सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। तो कहने का मकसद ये नहीं है, कहने का मकसद ये कि एनी पर्सन of course who is intentionally, again I will emphasize on the word intentionally, क्योंकि intention का जो एक safeguard रखा गया है वो ज़रूरी है कि otherwise honest mistake तो हो सकती है इस पूरे mechanism, because FIA की capacity ही नहीं थी। मैंने in practice देखा कि FIA की capacity नहीं है। and लेट मी जस्ट ब्रिंग दिस ऑन रिकॉर्ड आपके नाजरीन के लिए भी, कि आपको तो थोड़ा सा इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और बेशक आप अपनी इनपुट दें, क्योंकि ये सेनेट में कमेटी में जब है वहाँ पे जाके बिल्कुल ज़रूर उसमें करें, उसमें बताएं कि ये तमाम तर मामला है। मैं ये ज़रूर आपको कहूँगा कि आपके तो कई जर्नलिस्ट हैं, आपकी अपनी बरादरी से हैं जिनको टारगेट किया गया। क्या मोना आलम की डीप फेक नहीं बनाई गई और किसी और की वीडियो को उसका जाहिर किया गया? आई एम श्योर आपने देखा होगा, आपकी सहाफ़ी बहन है, कॉलीग हैं। इसी तरह आप तलत साहब का देखें, आप हसन अयूब साहब का देखें, उनके घरों के एड्रेसेस, तस्वीरें उठा के लगाई गई और जिस तरह की थ्रेट्स उनको दी गई एक मखसूस सियासी जमात के लोगों की तरफ से, और सबको रायल अप करने के लिए कहा गया कि जी आप इनके घरों के बाहर जाके जो है क्या क्या करें। तो आई थिंक कि ये प्रोटेक्टिव मेजर्स है, ये फॉर द एंटायर कम्युनिटी। लेकिन बैलेंस आपने करना है बैरिस्टर अकील मलिक साहब। दूसरे ग्रुप के भी लोग हैं जो विक्टिम हुए हैं, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। ऑफ कोर्स आई थिंक द गवर्नमेंट वुड हैव अ राइट इंटेंशन और कोई मैलाफाइडी नहीं है इसमें, लेकिन आप यू थिंक कि इट्स अ यू टर्न, इट्स नॉट अ शिफ्ट इन द पॉलिसी ऑफ द PTI। आपका मतलब है कि ये यू टर्न लिया गया है डिलिबरेटली? डिलिबरेट नेगोशिएशन को हॉल्ट करना, नेगोशिएशंस के साथ कंटिन्यू ना करना, उसका पार्ट ना बनना, ये डिलिबरेट जो है उनके पार्ट पे यू टर्न लिया गया है डिलिबरेटली, एज पर पास्ट प्रैक्टिसेस जो उनकी एक तर्ज सियासत रही है। कुछ अदरवाइज उनको भी पता है कि जब बैठेंगे तो ये तमाम तर चीज़ें कौम और अवाम के सामने होंगी। एक तरफ तो उन्होंने अपनी इन राइटिंग डिमांड्स जो हैं वो दे दी। बच्चर साहब भाई हैं, मैं ये ज़रूर अर्ज करूँगा कि बच्चर साहब वो लिस्ट तो अभी तक नहीं आई, रिटन डिमांड्स में भी 42 दिन तहरीरी तौर पे जो दिया है उसमें भी 42 दिन लग गए थे, लेकिन साथ में ये भी नहीं आया जो आपकी दूसरी डिमांड है चलने कमीशन तो एक साइड पे 26 पे और 9 तारीख पे, लेकिन वो लिस्ट भी नहीं आई, वो आइडेंटिफिकेशन भी आपने नहीं की कि वो सियासी असीरान कौन है आपके।